वक्त हम मौजूद हैं लालपुर में एसजी एक्जोटिका अपार्टमेंट के भीतर, जहां कल हादसा हुआ था। 15 मंजिली इमारत से एक लड़की गिरकर जो मौत हुई है, उसी घटना की पड़ताल में आज हम पहुंचे हैं कि दरअसल ये हत्या थी या आत्महत्या। उन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से जानेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर ये घटना घटी कैसे और फिर पुलिस की जांच किन किन बिंदुओं पर चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर तो कल हमने दिखाया ही था कि किस तरह से ये जो दो टावर हैं, एक पहला जो टावर है वो 25 मंजिला है और दूसरा जो टावर है वो 15 मंजिला टावर है। तो दूसरे टावर पर वह जो युवती थी सीधे इस मेन गेट से इंटर करती है। यही वो मेन गेट है जहां से युवती इस अपार्टमेंट में आई थी। हालांकि आज यहाँ जांच जो है वो बढ़ा दी गई है। हर एक व्यक्ति जो इस अपार्टमेंट में पहुंच रहे हैं उनका पूरा रजिस्टर पर मेंटेन किया जा रहा है कि आखिर वो किन से मिलने आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। तमाम वो चीज़ें यहाँ पर गार्ड के द्वारा चेक भी किए जा रहे हैं। लेकिन कल जो 3 बजे के करीब वो युवती इस अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उससे कोई पूछताछ नहीं की गई थी। सीधे वो दूसरे नंबर के टावर पर पहुंचती है और सीधे सीढ़ी के माध्यम से, जहां तक सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें वो सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाती है। और जो कहा जा रहा है, जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे उनके द्वारा जो जानकारी मिली थी उसके द्वारा कुछ गिरने की आवाज आई। तब जब लोग वहाँ पहुंचे तब देखे कि एक युवती यहाँ गिरी हुई है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ जो गार्ड हैं उनसे ही हम पूछते हैं कि आखिर कल जब 3 बजे का वक्त था और जब वो युवती इस गेट से अंदर आई थी तो क्या इन लोगों को कुछ, ये बताइएगा भैया, आप लोग कल जब वो लड़की आई थी तो क्या आप लोग देखे थे, कुछ पूछे थे उससे? जी सर, मैं वहाँ शौचालय गया था, पीछे में बाथरूम है, शौचालय गया था। ये लड़का था। ये लड़का जब वो लड़की को देखा नहीं बाहर अंदर से आते हुए, उसके पहले इधर से 2 गाड़ी आ गई। गाड़ी आई तो ये गेट खोलने लगा, बड़ा गेट। उसमें ये मतलब उधर इसका मुंह था, वो लड़की इधर से घुसी। कितने गार्ड हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 गाड़ी हैं। और अंदर में कितना गार्ड? अंदर में 3 है। 3 गार्ड जी। सीसीटीवी क्या ऊपर तक लगा हुआ है या फिर जो मेन गेट है वहाँ तक है? मेन गेट नहीं, आगे तक है। आगे तक। क्या दिखा है सीसीटीवी? दिखा है कि वो लड़की गेट खोल रहा है गार्ड और लड़की पीछे से क्रॉस कर गई। पीछे से? जी। पुलिस क्या फिर यहाँ आई थी दोबारा? आई थी सर, पूछताछ के लिए। जी आई थी। क्या जानकारी, कैसे जानकारी मिली थी आप लोगों को घटना के बारे में? उधर से मेरा गार्ड जो था वो फोन किया हमको कि ऐसा घटना हो गया, ठीक है। तब हम लोग गए, सब जितना स्टाफ है यहाँ पे, जितना लेबर कुली है सब गया। मतलब घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई? जी। तो ये टावर कितने मंजिल का है और दूसरा टावर कितने मंजिल? एक टावर है 25 का, दूसरा टावर है 15 का। 15 मंजिल। जी। तो बिल्कुल देखिए, ये रांची में सबसे ऊंचा अगर हम कहें तो अपार्टमेंट है, इमारत है। इससे ऊंचा रांची में अभी फिलहाल नहीं बना है। जिस तरह की जानकारी मिलती है 25 मंजिला इमारत है और उसके बगल में 15 मंजिला इमारत है। यानी ये इस कैंपस में 15 मंजिले इमारत से जो है वो लड़की यानी युवती जो है छलांग लगाई थी, जैसा कि जानकारी मिल रहा है, और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतने गार्ड, यानी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5 गार्ड यहाँ मौजूद हैं और 5 गार्ड उस लड़की को नहीं देख पाए। सीधे वो लड़की यानी युवती जो है पहुँचती है दूसरे नंबर के टावर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और वहाँ भी एक गार्ड होता है लेकिन वो भी सोया हुआ पाया जाता है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने है उसमें। और वो लड़की सीधे सीढ़ी के माध्यम से 15 मंजिले तक पहुँचती है और वो छलांग लगाती है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। लेकिन परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी जो है वो इस तरह से आत्महत्या नहीं कर सकती है, क्योंकि वो हिम्मत वाली थी, वो काफ़ी मजबूत थी। अगर हम उस युवती के बैकग्राउंड पर जाएं तो काफ़ी पढ़ने में भी तेज थी। अगर मैट्रिक की बात की जाए तो मैट्रिक में 91% मार्क्स जो है उसने हासिल किया था। फिर 12वीं की बात करें तो 87% मार्क्स जो है उसने हासिल किए। उसमें भी
पर हासिल किया है। ऐसे में 10th में मैथ्स में 100% मार्क्स जो है उस युवती ने हासिल किया। तो इतनी आसानी से मौत को गले लगाना, ये परिजनों का कहना है कि आसान नहीं है। और जब वो कल घर से निकली थी तो वो यह कहकर निकली थी कि हम कॉलेज जा रहे हैं और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए निकल रहे हैं। 2 बजे के करीब वो घर से निकलती है, 2:15 बजे के करीब यहाँ पहुँचती है और 15 मिनट के बाद ही ये सूचना मिलती है कि कुछ गिरा है उस दूसरे नंबर के टावर के बाहर। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, कुछ ही लोग इसमें शिफ्ट किए हैं। तो ऐसे में मजदूर काफ़ी काम कर रहे थे, तो मजदूरों के द्वारा ये सूचना दी जाती है कि यहाँ एक युवती गिरती है और उसके बाद मौके पर ही उसकी मौत होती है। हालांकि तुरंत लालपुर थाना की पुलिस यहाँ पहुँचती है, मौके पर पहुँचकर FSL की टीम को भी बुलाया जाता है। तमाम उन चीज़ों को अपने कब्जे में लिया जाता है जो उस युवती के पास में था, बैग और उस बैग से जो है एक सुसाइड नोट भी बरामद हुई है, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से। और उसमें ये कहा जा रहा है कि युवती ने लिखा है कि उसे पढ़ने की जो है इच्छा जरूर है लेकिन मन नहीं लगता है। साथ ही अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के भी उसने जिक्र किया है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन मैं इसे साबित करना चाहती हूं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ऐसे में क्या सच है क्या झूठ है, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इतना अच्छा और सबसे अगर कहें तो आधुनिक तरीके से बनाया गया इस अपार्टमेंट में आखिर किसी ने देखा कैसे नहीं। सीधी वो लड़की यहाँ पहुँचती है और 15 मंजिलें तक ऊपर जाकर अगर वो छलांग लगाती है तो जरूर ये कहा जा सकता है कि पहले वो यहाँ पहुंची है, पहले यहाँ कभी आई हुई है और उसको सब कुछ पता है कि वो किस तरह से, किस रास्ते से वो ऊपर जा सकती है, ऊपर कैसे पहुंच सकती है। हालांकि लिफ्ट भी चालू है लेकिन जहां तक CCTV फुटेज सामने आया है उसमें और ऐसे कुछ सबूत नहीं मिले हैं कि वो बीच में लिफ्ट का भी उपयोग किया है या फिर सीढ़ी के माध्यम से ही ऊपर तक पहुंची है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से किसी व्यक्ति ने गिरते हुए भी देखा है, उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राजधानी में इस तरह की घटना से सबक लेने की जरूरत जरूर है कि अगर बेधड़क कोई किसी ऊंचे इमारत जो बने हैं शहर में और उसका सिक्योरिटी अगर इतना कमजोर हो कि कोई भी व्यक्ति ऊपर तक चढ़ के और छलांग लगा दे तो आए दिन इस तरह के हादसे हो सकते हैं। ऐसे में जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो जरूर बढ़ानी होगी। अगर हम उस युवती की बात करें तो उसकी पहचान कल ही हो चुकी थी। जो बैग से आई कार्ड मिला था उसमें बिक्री का नाम उसका है और वो बरियातू की रहने वाली है। उनके पिताजी रिम्स के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में 4th ग्रेड में काम भी करते हैं, जिनका नाम विनोद महतो है। तो अब एक भरा पूरा परिवार है और पूरे जो परिजन ने जो कहा है कि उसे किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं था। घर से जब वो निकली थी तो काफ़ी अच्छी थी, बातचीत भी हुई थी और उसने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का बात कहकर घर से निकलने की जो है परमिशन अपने माँ से ली थी। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब कोई लड़की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए घर से निकलती हो और वो पहले से ही सुसाइड नोट तैयार कर ले तो कई सवाल परिजन जरूर उठा रहे हैं। हत्या या आत्महत्या इसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल है कि इतनी कमजोर सुरक्षा इस अपार्टमेंट की थी कि 5-5 गार्ड रहते हुए भी किसी ने उसे टोका नहीं, रोका नहीं और वो बेधड़क सीधे ऊपर तक पहुंच गई। कल जब हम यहाँ पहुंचे थे तो उस जो स्थिति थी उस युवती की वो बेहद ही दर्दनाक हो चुकी थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से वो गिरी हुई थी कि शरीर के कई अंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, कपड़े भी फट चुके थे। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि अब पुलिस किस हद तक इस जांच को ले जाती है। परिजनों ने उच्च जांच की मांग की है कि एक बेहतर जांच हो ताकि सही मामला सामने आए। परिजन ये भी आरोप लगाया कि कुछ अनहोनी भी उसके साथ हुई है और ऐसे में जब तक एक सही जांच नहीं होगा तब तक दोषियों तक नहीं पहुंचा जा सकता या फिर घटना की सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि
सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने वाली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था उनका, और इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बावजूद वो इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है, जैसा कि वो परिजन कह रहे हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं इस वक्त कि किस तरह से जांच किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, हर एक आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है, उनका एंट्री किया जा रहा है। ये व्यवस्था अगर पहले होती तो आज ये हादसा नहीं होता। ये लालपुर का इलाका है, इसी इलाके में एक हरिओम टावर भी पड़ता है, और पहले वहाँ भी कई लोग जो है चढ़कर, ऊंचा इमारत है इस इलाके का वो भी। तो एक हादसा तो मेरे सामने भी हुआ है कि एक जो व्यक्ति था वो उसने छलांग लगाया था। तो ऐसे में इस इलाके में कई ऊंचे इमारत जरूर बने हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, ताकि जो हर एक आने जाने वाले लोग हैं उनकी एंट्री हो सके, उनसे पूछा जा सके कि आप कहाँ जा रहे हैं, किन से मिलना है, कौन किस क्या काम है। ये तहकीकात जब तक नहीं की जाएगी तब तक इस तरह के हादसे और भी हो सकते हैं। तो अब परिजनों को उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की जांच निष्पक्ष रूप से करे, सभी बिंदुओं पर जांच करे, हत्या है या आत्महत्या है इसकी जांच की जाए। तो अब पुलिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, हालांकि आज पोस्टमार्टम भी हो चुका है। तो ऐसे में पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकल कर आता है इस पर भी पुलिस की नज़र है। और उसके बाद जो यहाँ पर गार्ड तैनात हैं, जो और भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी और फिर एक फाइनल डिसीजन तक पहुँचा जा सकता है कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या।